हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, वो भी वर्चुअली। रियली तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। जब तक कोविड की वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हमें अपनी जो एजुकेशन सिस्टम उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे भी अप्रोच किया कि सर आप भी लाइव आइए या यूट्यूब चैनल बनाइए, स्टार्ट करिए कुछ। तो मैं मेरा नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंग्लिश विद सेंस। एक प्रोवर्ब तो आपने सभी ने सुनी होगी, सभी मैथमेटिक्स के टीचर्स जो बोलते हैं कि मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, राइट। बट एक बात और ध्यान में रखना, इफ द मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, ओके, देन इंग्लिश बाय सेंस। इंग्लिश को कभी भी प्रैक्टिस से नहीं सीखा जा सकता, इंग्लिश सेंस से डेवलप होती है। काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, और काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं इंग्लिश में। इसका एक ही रीज़न होता है कि कोई भी स्टूडेंट्स जो सेंस डेवलप कर लेता है उसको ज़्यादा रूल्स याद करने की नीड नहीं रहती है। तो अब हम जो चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉट ओनली फॉर एसएससी बट ऑल्सो फॉर ऑल स्टेट पीएससी, इवन यूपीएससी ऑल्सो यू कैन फाइंड। हम सभी जो पीएससी एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली राजस्थान की हम बात करें तो पटवार, रीट, एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स एंड ऑल्सो हाई कोर्ट एलडीसी भी हम पूरा कवर करके चलेंगे। स्पेशल चीज़ मैं आर्मी और एयरफोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं इसमें लेकर आया हूँ, जिसमें हम आर्मी क्लर्क और साथ में एक्स और वाई ग्रुप एयरफोर्स की तैयारी भी हम इंग्लिश की करेंगे। हम ज़ीरो लेवल से इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, बेसिक से, जहाँ पे कुछ मेरे स्टूडेंट जो कि विलेज से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। काफ़ी ज़ीरो लेवल से हम काफ़ी हाई लेवल तक चलेंगे, इवन एसएससी लेवल पूरा कवर करके चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश पूरी सेम होती है, बस कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड जो एग्ज़ाम लेता है उसका पैटर्न अलग अलग होता है। तो अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम पैटर्न की, तो देखिए बैंकिंग पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, एसएससी पैटर्न डिफरेंट है, और जो भी पीएससी होते हैं स्टेट्स के एग्ज़ाम्स उनके पैटर्न थोड़े डिफरेंट है। कुछ ट्रांसलेशन पूछते हैं, कुछ एरर्स पूछते हैं, कुछ वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ ब्लैंक्स और कुछ एरर्स पूछते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो बोर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मेथड यूज़ करते हैं इंग्लिश में, टाइप ऑफ द क्वेश्चंस चेंज करते हैं। तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे पूरा कंक्लूसिव इंग्लिश, कॉमन इंग्लिश स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। और जो भी टॉपिक डिफरेंट होंगे, जैसे रीट में या पटवार में कुछ भी एसएससी के, वो मैं डिफरेंटली आपको प्ले लिस्ट बना दूंगा। अभी पूरा हम कॉमन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले स्पेशली हम ज़्यादा ध्यान देंगे वोकैब पे और उसके बाद थ्योरी पे। थ्योरी में हम सबसे पहले आर्टिकल से शुरू करेंगे। आर्टिकल शुरू करने से पहले आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में पता होना चाहिए, वो जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। तो पहली बात तो ये है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और इसको थोड़ा बूस्ट करने में मेरी हेल्प कीजिए। इसको इतना प्रमोट कीजिए कि मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट हो कि हाँ, मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना है और मेरे स्टूडेंट्स के लिए लाना है। तो आई होप कि आप ये सभी करोगे और सभी शेयर मारिए और वो टन ओके बेल भी बजा दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो हम आज कुछ बेसिक चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप ध्यान से सुनिए।
कुछ रूल्स हैं मेरे, जो कि मैं क्लास में भी बताता था और अभी यहाँ भी बता रहा हूँ। एक पर्सनल नोटबुक ज़रूर बना लीजिए इंग्लिश की। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी नहीं रख रहे हो आप, किसी भी नोटबुक में राइट डाउन कर रहे हो। और मैं उस तरीके से पढ़ाऊँगा जिस तरीके से क्लास में पढ़ाता था। पहले आपको देखना है, सुनना है, समझना है, उसके बाद आपको लिखना है। मैं बिल्कुल लिखने का टाइम दूंगा ऑनलाइन वीडियो में भी। ओके, तो आज हमारा पहला ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो नॉर्मली हम इंट्रोडक्शन पे ही जाएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाले आज। और शायद आज मैं कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो थोड़ा देखते हैं इंग्लिश के बारे में, पहचानते हैं। कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, देखिए आप सभी। तो चैनल का नाम तो आप सभी को पता है ही, इंग्लिश बाय सेंस। तो आप सभी को बूस्ट और प्रमोट करना है इंग्लिश बाय सेंस को, ठीक है। और ट्राई टू डेवलप दिस सेंस इन योर सेल्फ, ओके। एंड हाउ आई विल हेल्प यू, लेट्स सी। देखिए इंग्लिश में क्या है कि कोई भी सेंटेंस यदि हम स्पीकिंग में भी यूज़ लेते हैं तो उसमें एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न ये होता है कि सबसे पहले हम उसमें सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ओके। उसके बाद जो है वो आती है मेन वर्ब, या फिर हम इसको वर्ब भी बोल सकते हैं। और उसके बाद जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो चारों चीजें हैं, सब्जेक्ट जिसको हिंदी में आप सभी कर्ता बोलते हो, हेल्पिंग वर्ब जिसको आप सहायक क्रिया बोलते हो, इसको मेन वर्ब भी बोलते हो या मुख्य क्रिया बोल सकते हैं हम इसको हिंदी में। ऑब्जेक्ट के बारे में आप सभी को पता है कम, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आप मुझे ये बताएं कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो शायद आप एक बार सोचने लग जाओगे कि सर हम सबको किस टाइप से डिफाइन करें। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट की और सब्जेक्ट की, इन दोनों को मैं एक साथ डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपना होता है नाउन और प्रोनाउन। नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। तो नाउन की अगर हम बात करते हैं तो पूरा एक टॉपिक है, डिटेल टॉपिक है, नाउन भी और प्रोनाउन भी, बट हम बेसिकली इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। फर्स्ट बात करें नाउन की, तो आप सभी ये जानते हो कि जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हो आप लोग। हिंदी में अगर बात करें तो पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स कॉल्ड द नाउन। बट इफ आई आस्क यू, गिव मी द thousands examples of the noun, can you? I think no. I think you will think. तो मैं इसका डेफिनेशन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। नाउन इज समथिंग विच यू कैन सी, यू कैन लिसन एंड यू कैन फील। नाउन वो है जिसको आप देख सकते हो, सुन सकते हो और फील कर सकते हो। तो क्या क्या देख सकते हो आप खुद चेकआउट करिए अपने आसपास के सराउंडिंग में, चाहे आप खेत में बैठे हो या क्रिकेट के ग्राउंड में बैठे हो, किचन में बैठे हो या होम रूम में बैठे हो या हॉल में बैठे हो, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वो सब नाउन है। अगर हम नाउन की बात करते हैं तो सब कुछ नाउन है। अब नाउन फर्दर जो डिवाइडेड है दो भागों में डिवाइडेड है। एक काउंटेबल टाइप का नाउन है
एक अनकाउंटेबल टाइप का नाउन। काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल वो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, राइट? जैसे कि बोर्ड, पेन, पर्सन, वो काउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क। हाँ, मेजर कर सकते हो, मेजर करना काउंट करना अलग अलग होता है। मिल्क, पेट्रोल, वाटर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अनकाउंटेबल। कोई भी मैंने आपको एडवाइस दी वो अनकाउंटेबल, मेरी वॉइस अनकाउंटेबल, साउंड अनकाउंटेबल, तो ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल होती है। तो वो भी नाउन है, जो भी सुनाई दे रही है, फील हो रही है, ठीक है। काउंटेबल में भी अगर हम बात करें, जैसे पेन, पेंसिल, मैन, वाइफ, ये सब काउंटेबल है। लेकिन काउंटेबल भी कौन सी है? ये सिंगुलर है। सिंगुलर की बात करें तो हम एक वचन। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब इसका प्लूरल बनाते हैं, पेन्स, पेंसिल्स, मैन, WIVES, ये इसका प्लूरल बन गया। बहुवचन। अब अनकाउंटेबल की अपन बात करें तो अनकाउंटेबल तो सभी सिंगुलर होती है। मिल्क, वाटर, ब्लड, एडवाइस, ये क्या है? सिंगुलर होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये सभी सिंगुलर होती है, कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनता है, कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनता है, ओके। लेकिन कुछ नाउन्स, बहुत सारी नाउन्स होती है, वो नाउन के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। जब अगला टॉपिक हम डिटरमिनर लेंगे तो और डिटेल में नाउन टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी हम कोई टॉपिक नहीं लेंगे, जस्ट मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। तो नाउन ये होती है। नाउन दो टाइप की, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल बना दिया, एक वचन से दो वचन। और अनकाउंटेबल रिमेन्स ऑलवेज सिंगुलर, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहती है। अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, प्रोनाउन, ठीक है। देखिए, प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पर्सन हूँ मैं, तो नाउन हुआ। लेकिन अगर मेरे लिए प्रोनाउन ही यूज किया जाएगा, लड़की के लिए शी यूज किया जाएगा, खुद के लिए आई यूज किया जाएगा, ये प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन को कैसे डिवाइड किया गया है वो एक बार आप देख लो। देखिए, प्रोनाउन तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इनके अलग अलग केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। अभी हम पजेसिव केस नहीं देख रहे, अभी हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस ही देखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड में आता है यू, थर्ड में आता है ही, शी और फर्स्ट में आई और वी क्यों आता है, सेकंड में क्यों नहीं आता, ये हम जब प्रोनाउन टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में इसकी बात करेंगे। अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है। अब ये सब्जेक्टिव केस है, अगर आई आएगा तो वो सब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर और इट का इट ही रहता है। तो ये बात है कि अगर मैं बात करूं, यहाँ गोला गोला किया मैंने, तो आप इसको इंट्रोड्यूस कराओगे, सर
This is the objective case. Objective case of first person. Objective case of first person of the pronoun. राइट. अगर मैंने यहाँ गोला गोला किया और आपसे पूछा तो आप मुझे बताओगे इट मे बी द सब्जेक्ट एंड इट मे बी द ऑब्जेक्ट. ये दोनों हो सकते हैं, बट इट इज द सिंगुलर, अनकाउंटेबल सिंगुलर, बिकॉज यू नो अनकाउंटेबल ऑलवेज बी सिंगुलर. ठीक है. तो ये मैंने नॉर्मली आपको बताया है कि नाउन और प्रोनाउन क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब की. तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो डू डज, कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इज एम आर, पास्ट की बात करें तो वाज वर, हैज हैव, हैड, मॉडल की बात करें कुड, ठीक है, विल, शैल, शुड, ये सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब होती है. ओके. हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस को छोड़ के. वो अपन टेंस में बात करेंगे. आगे देखिए, अगर मैं वर्ब की बात करूँ, वर्ब को सभी बोलते हैं क्रिया. ठीक है. अब वर्ब क्या होती है? वर्ब वो चीज होती है जो आप कर रहे हो या करता हुआ देख रहे हो इस दुनिया में. जैसे आप क्या क्या कर रहे हो अभी? अभी आप हिल रहे हो, अभी आप देख रहे हो, सी, लुक, वॉच. तीनों का मतलब देखना होता है. मैं डिफरेंस बताऊंगा. तीन ही नहीं, देखने का मैं आपको लगभग 8 से 10 मीनिंग्स बताऊंगा कि वॉच का मतलब कहाँ यूज़ किया जाता है, सी कहाँ, लुक कहाँ, स्टेयर कहाँ, ग्लिम्स कहाँ यूज़ किया जाता है, ग्लेयर कहाँ यूज़ किया जाता है, विजिटर्स कहाँ यूज़ किया जाता है. राइट. तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, वॉकैब में देखेंगे. तो यहाँ वर्ब की बात करें तो जो भी आप कर रहे हो या होता हुआ देख रहे हो वो सब कुछ क्रिया है. क्रिया को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. ये टेंस में यूजेस आती है. जैसे सी, सा, सीन, कम, कैम, कम, गो, वेंट, गॉन. ठीक है. आप बोल रहे हो स्पीक, स्पोक, स्पोकन. सुन रहे हो लिसन, लिसेंट, लिसेंट. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म. काफ़ी फॉर्म्स ऐसी होती है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है. इट डजंट मैटर उनको कैसे पहचाना जाता है, वो हम टेंस में या वर्ब्स में बात करेंगे. काफ़ी फॉर्म्स ऐसी भी होती है जो तीनों सेम होती है. जैसे रीड, राइट, रीड. प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है, मीनिंग पूरा सेम होता है. काफ़ी ऐसी होती है जिसकी फर्स्ट और लास्ट सेम होती है. रन, रैन, रन. ठीक है. वो हम वर्ब में बात करेंगे. अभी हम बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं, अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं. टॉपिक वाइज चलेंगे तो एक एक चीज़ को क्लियर करते जाएंगे. ठीक है. तो फॉर्म्स की बात करें, वर्ब की बात करें तो वो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम. ओके. एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड. ठीक है. तो ये पूरा सेगमेंट तैयार हो गया अपना. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सबके लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब, वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. आपको ये इस तरीके से याद होना चाहिए. ठीक है. फिर हम आगे बढ़ेंगे. आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके. ओके. तो अब मैं इसको एक बार एक्सपांस कर देता हूँ. आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा
कि जो भी है अभी ये फर्स्ट क्लास है, अभी हम सेटअप कर रहे हैं, अभी काफ़ी चीज़ें पेंडिंग है, तो अगले 2 से 3 दिन में सही तरीके से सेटअप हो जाएगा। ये नॉर्मल क्लास है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है वोकेबलरी के लिए भी, और अभी रिसेंटली जो हो रहा है कोरोना, उसके लिए भी। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है आपके लिए। देखिए पहला वर्ड है एंडेमिक। एंडेमिक क्या होती है, एपिडेमिक क्या होती है, पैंडेमिक क्या होती है, और आउटब्रेक क्या होता है। ये 4 वर्ड आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एंडेमिक, ओके। एंडेमिक होती है एक बीमारी जो एक स्थान पर, छोटे स्थान पर फैले, जैसे मलेरिया। नॉर्मल लेवल पे कोई भी बीमारी फैलती है उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। छोटे लेवल पे जो बीमारी फैलती है उसको हम एंडेमिक बोलते हैं, मतलब छोटे स्तर पर फैलने वाली बीमारी। छोटे स्तर पर स्प्रेड होने वाली बीमारी, स्प्रेड। छोटे लेवल तक जो बीमारी स्प्रेड होती है उसको हम एंडेमिक बोलेंगे। जैसे जयपुर में मलेरिया फैल गया, पर्टिकुलर जयपुर में, ठीक है, नॉर्मल लेवल पे, ठीक है, उसको हम एंडेमिक बोलेंगे। अगर हम बात करें एपिडेमिक की, एपिडेमिक वो बीमारी होती है जो पर्टिकुलर रीजन पे फैले। सपोज करो जयपुर, राजस्थान या इंडिया में फैल गई और बड़े लेवल पे फैल जाए, मतलब अल्टरनेटिव पर्सन उसमें इन्फेक्ट हो रहा है, या सभी कम्युनिटी इन्फेक्शन हो रहा है, कि एक घर छोड़ के एक घर सारा इन्फेक्ट हो रहा है। तो इस टाइप की जो बीमारी होती है वो क्या होती है, एपिडेमिक होती है। A disease spread fastly at a particular reason, ठीक है। फास्टली की जगह हम वाइडली वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो कोई भी बीमारी जो छोटे स्थान पर बड़े लेवल पे फैले, जैसे पहले जो ये कोविड था वुहान शहर में, पहले जो कोविड वुहान सिटी में फैला था, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या था, एपिडेमिक था। अगर हम यहाँ अपने बात करें तो फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये इसका एग्जांपल हो सकता है। अगला अगर हम बात करें पेंडेमिक, पेंडेमिक अब वर्ल्ड वाइड डिजीज जो पूरी दुनिया में फैल गई हो, जैसे अब कोरोना वायरस है, ओके, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, वर्ल्ड वाइड एट लार्ज स्केल, जैसे कोरोना, ओके, तो वो पेंडेमिक होगा। तो अभी जो डिजीज चल रही है उसको हम पेंडेमिक बोलेंगे। तो कोरोना पेंडेमिक है, एंडेमिक नहीं है। एंडेमिक एंड पेंडेमिक तो शुरू से ही नहीं था, जब लैब से निकला, लैब से निकलते ही इसने जो अपना रूप था उसको एपिडेमिक बना लिया था वुहान सिटी में। उसके बाद में ये पूरे वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक बना, और अब ये
आउटब्रेक हो रहा है। आउटब्रेक का मतलब होता है एकदम से सडनली इंक्रीज होना केसेस में। जैसे पहले धीरे धीरे केस हुए, अभी देखो थाउजेंड्स में आ रहे हैं, 70,000 80,000। तो सडन इंक्रीज ऑफ a disease called outbreak। ठीक है, तो ये डिजीज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स थे। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे, और एक बार आप पूरी क्लास को रिपीट कर लीजिएगा। पर्टिकुलर जो नोटबुक बना रहे हो उसके अंदर रिपीट कर लीजिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या राइट डाउन कर लो पॉज करके। ओके, तो ये आज की अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। कोरोना बिल्कुल आउटब्रेक होता जा रहा है। ठीक है, ये एंडेमिक नहीं है, ये एपिडेमिक था वुहान सिटी में। उसके बाद वर्ल्ड वाइडली फैला तो पैंडेमिक बना, और अब ये पैंडेमिक से आउटब्रेक हो रहा है, पूरे दुनिया में फास्ट लेवल पे फैल रहा है। ठीक है, तो आप लोग सभी ध्यान रखना इस चीज़ को। अब अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ओपन कर दिया कम्प्लीटली, तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हाँ ये भी खा लेते हैं, बाहर का पी लेते हैं, बाहर घूम लेते हैं। तो कोरोना अभी गया नहीं है, अभी आया है। ओके, जब तक इसका वैक्सीनेशन नहीं आता है, हमें मास्क यूज़ करना है बाहर जाते टाइम पे, और टाइम टाइम पे सैनिटाइजेशन यूज़ करना है, और अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। अगर आप अकेले कोई भी रिस्क लेते हो, इट मीन्स all the member of the families are with you, not only you are alone. If you get infected, then not only you infected, your whole family will be infected. And you know very well that even dead bodies also not given by the government to the owners or the families of the infected person. So please be aware of and be strict for yourself and for your family members, and should not allow to go your elders, okay, outside without the mask or anything else. You should take care of yourself and your family. You are their future. Okay, so you should be think about that, what we should do or not in this COVID situation. Okay, it's a worldwide disease, not only in India or not only in our city. It's a worldwide. Okay, whole world is infected and affected by this disease. हम आगे बात करेंगे, जो भी हमारे टॉपिक है उन पे कंटिन्यू हमारी क्लास रखेंगे। एंड आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, वी गो फ्रॉम द प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्रॉमिस। Okay, so now let's share this video and like and बेल को थोड़ा दबा देना, ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। एंड आई प्रॉमिस यू, you will get selection in government job if you want, and if you are dedicated for yourself and for myself. As I guide you, you will be right on the way. All the best. Bye bye. Meet you day after tomorrow with a latest new video and a new topic and a new session. Okay, with a lot of the enthusiasm. Okay, take care. Bye bye.